काल का एक और अगला टॉपिक जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जितनी भी रचनाएं थीं अधिकतर उनमें प्रेम से शुरू की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम लिखिए। तो आपको एक कवि तो भारतेंदु जो युग है, ठीक है, भारतेंदु जो युग है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या किए, इनका प्रवर्तक थे। ठीक है, तो भारतेंदु के नाम से ही एक कवि तो आपको याद हो जाएगा कि भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम लिखो। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि आपके भारतेंदु हो गए। तो एक तो आपका क्वेश्चन आपका जो दो कवि पूछेगा तो एक तो आपको याद ही होगा कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे। तो भारतेंदु युग के एक कवि तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जितनी रचनाएं लिखी थी उनमें अधिकतर मैंने कुछ रचनाएं ली हैं कॉमन, जिनमें आपका जो प्रेम शब्द है वो कॉमन है। प्रेम शब्द क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो प्रेम शब्द जो कॉमन है तो रचना आसान हो जाएंगी आपकी। तो आपकी जो प्रेम क्या है, प्रेम मालिका। ठीक है, प्रेम मालिका, प्रेम क्या है, प्रेम मालिका। और दूसरी है आपकी प्रेम सरोवर। तो प्रेम मालिका और दूसरी आपकी प्रेम सरोवर और तीसरी आपकी प्रेम फुलवारी। तो जैसे कि हम अगर प्रेम कॉमन ले लें तो आपकी मलाइका, सरोवर और फुलवारी, तीन आपकी रचनाएं हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये आता है कि भारतेंदु जो युग है उसकी दो रचनाओं के बारे में बताइए। तो दो रचनाएं आपको तो प्रेम याद रखना है ना, प्रेम। ठीक है, तो प्रेम याद रखना है। तो आपको जो प्रेम याद हो गया था तो आपको प्रेम एक बार नहीं दो बार याद रखना है। तो प्रेम एक तो आपकी प्रेम मलाइका होगी, ठीक है, और दूसरी आपकी सरोवर हो गई। तो दो रचना तो आपकी हो गई और तीसरी आपकी फुलवारी हो गई। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये रहता है भारतेंदु युग की दो रचनाएं बताइए। तो दो रचनाएं आपकी कौन सी होगी, एक प्रेम मालिका, एक प्रेम सरोवर। दूसरी बात करते हैं, दूसरे इसके कवि हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने, अब राधा कृष्ण है, कृष्ण के बारे में आप जानते हो। तो कृष्ण क्या, मथुरा की नगरी। और कृष्ण ने किसका वध किया था, कंस का। जब कंस का वध किया था तो कंस वध किया तो राधा कृष्ण की क्या रचना, राधा कृष्ण दास की जो रचना है वो है कंस वध। और जब कंस का वध हो गया तो देश की दशा सुधरी। तो आप जब आपकी ये भी आपका एक बहुत अच्छा है कि कंस वध इन्होंने लिखा और कंस वध किसने लिखा, राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास, तो कृष्ण ने किसका वध किया, कंस का। और कंस का जब वध हुआ तो देश की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ। तो देश तथा आपका अगली इनकी है। फिर आपका अंबिका दत्त व्यास और देखो इनका क्या है, व्यास, सा से सा कॉमन हो गया। ठीक है, तो व्यास ने क्या लिखी, पावस पचासा। अंबिका दास ने क्या लिखी, पावस पचासा। और दूसरी उन्होंने लिखी सुकवि सतसई। ठीक है, तो इनका क्या है, सा से सा कॉमन हो गया और सा से सा कॉमन हो गया। तो कभी भी आपकी सतसई और ये आ जाए तो आपका अंबिका दो रचनाएं पूछे जाए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इनके चौथे जो कवि हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। और कभी कभार आपके एग्जाम में सिर्फ प्रेम घन करके आ जाता है, प्रेम घन करके आ जाता है। और प्रेम से क्या है, चांद, मयंक पर्यायवाची किसका है, चांद का। और चांद छुपा बादल में। ठीक है, तो मयंक क्या है, चांद का पर्यायवाची है। तो प्रेम की बात चल रही है तो चांद की बात तो चल रही है, चांद मयंक महिमा। तो इनका एक याद कर सकते हो कि प्रेम ने क्या लिखा, मयंक महिमा। और दूसरा अब प्रेम क्या हुआ है, प्रेम जो है अलौकिक लीला है। प्रेम क्या है, अलौकिक लीला। तो आपके ऐसे करके आप इनको जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनको आप याद कर सकते हैं। तो कभी तो आपको ये पूछ लेगा कि भारतेंदु के 4 कवियों के नाम बताओ, कभी पूछ लेता है 2 कवियों के नाम बताओ। तो आपको याद करते हैं